तो हेलो बच्चों। आज का हमारा जो वीडियो है वो छठा टॉपिक आपके एमएटी के अंदर है। ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था क्रम। ओके, तो क्रम और व्यवस्था क्रम, इसका जो हिंदी है इसका क्या मतलब है वो समझाने का हम कोशिश करते हैं। तो आपको देखिए, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तो नाम सुने होंगे। उसका क्या मतलब होता था? या तो आप लोअर टू हायर सजाइए नंबर्स को, और हायर टू लोअर सजाइए। ठीक है, इस तरह से हम लोग मतलब कि समझ सकते हैं। सीधी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से। तो लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, दोनों तरफ से था। असेंडिंग ऑर्डर होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर आप प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल और में पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इस तरह का कुछ होता था। तो वो ऑर्डर तो समझ में आ गया। अरेंजमेंट कहलाता है जब उसको हम लिखते हैं सबसे छोटा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, 10 था, 8 था, 15 था, 4 था, 13 था, ठीक है, या 7 था, कुछ भी था, इस तरह से था। तो इसको हम सजाते कैसे थे असेंडिंग ऑर्डर में? 4 7, ठीक है, देन आपका 4 7 8 10, देन 15, इस तरह से हम लोग सजाते थे। ओके, तो एक ऑर्डर को हम लोग पहले फॉलो की, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, उसको फॉलो किए, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किए, देन उसका क्या किया, अरेंजमेंट किया। सो दिस चैप्टर इज कॉल्ड ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। पहले तो आपको ऑर्डर डिसाइड करना है, किस ऑर्डर में आपको सजाना है नंबर्स को, देन उसको अरेंज करना है, पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का मतलब। इसको इस चैप्टर के अंदर आपको यही अरेंज करना है जो भी है। तो क्या क्वेश्चन के क्या पैटर्न होंगे उसको समझते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा वो, इसमें क्वेश्चन में बात होगी वर्टिकल अरेंजमेंट की। क्या होता है हम अभी जस्ट बताते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट, ओके, वर्टिकल अरेंजमेंट की बात होगी। दूसरा बात होगी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की। HORIZONTAL, VERTICAL, ठीक है, ये ZONTL, वर्टिकल अरेंजमेंट। एंड देन नेक्स्ट है सर्कुलर, CIRCULAR, ओके, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो इसमें तीन तरह के अरेंजमेंट की हम बात करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारा ये घर है, दीवार है, रूम है, तो इसका वाल कैसा है? इसका वाल क्या है? वर्टिकल है। तो जो अर्थ के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इन द सेंस इस तरह से हाइट बेस्ड रहे, मतलब कि ये हाइट बताए। जैसे ये हमारा अर्थ है, ओके, ये अर्थ सरफेस है, इस तरह का है, और इस पे हम ऐसे खड़ा किए, तो ये क्या है? वर्टिकल है। अर्थ की क्या है? वर्टिकल है, सीध में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे पिक्चर से समझने का कोशिश कीजिए। रैक होता है ना, रैक, ड्रॉअर जो होता है, हम लोग रखते हैं चीजों को, किताब को, बुक्स को, तो इस तरह का, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अरेंजमेंट। इसमें कुछ किताब रखे होंगे, ठीक है, इसमें कुछ किताब होंगे, इसमें कुछ किताब होंगे, ठीक है, इस तरह के इसमें कुछ किताब होंगे, इसमें कुछ। सो इस ये क्या कहलाता है? वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ 5 किताब, 10 किताब, इस तरह से 5 10 15 20, ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गई हो? 1 2 3, इस तरह से हम लोग रखेंगे। ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। वर्टिकल मतलब सीध में हम अरेंज किए, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, हम अपने रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हम खड़े हैं और हमारा सामने कुछ है, तो वो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वो वर्टिकल ही है। ओके, तो हमारा जो राइट है, किताब है, इस तरह से है, तो वो इस तरह से हमारे ही डायरेक्शन में इस तरह से रखा है, तो इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल, ये अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर किताब ऐसे नहीं, ऐसे भी रखा होता ना, इस तरह से किताब रखा होता, इस तरह से किताब रखा होता, वो भी कहलाता वर्टिकल। पहला रैक में, दूसरा में, तीसरा में, ड्रॉअर भी कह सकते हैं, जो भी हो, तो ये कहलाता मतलब कि वर्टिकल अरेंजमेंट। इस तरह की जब हम बात करते, ठीक है, किताब ऐसे रखा हो, ऐसे डजेंट मैटर। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की।
हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में क्या होता है, तो जैसे जब बात इस तरह का हो, क्वेश्चन इस रिलेटेड हो, ए के बी है, बी के बाद सी है, सी से पहले डी है, सपोज कि पर्सन का नाम है राम, से पहले मोहन है, मोहन के बाद दो और आदमी है, फिर सबसे लास्ट में सीता है, तो बीच में कौन आदमी है, नाम, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। सपोज कीजिए यहाँ रेड कलर का बॉल रखा है, ठीक है, यहाँ व्हाइट कलर का बॉल रखा है, यहाँ ब्लैक कलर का बॉल है, ठीक, तो यहाँ कुछ और कलर का बॉल है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर को समझने के लिए एक छोटा सा बात हम लोग को और समझना पड़ेगा, हम चीजों को अभी नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग एक बार इसको ये करना, ठीक है। वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर ये है, हॉरिजॉन्टल के अंदर ये है एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम सर्कुलर की बात करते हैं। तो सर्कुलर जानने से पहले एक चीज और जान ले, सर्कुलर अरेंजमेंट सिंपल ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। मान लीजिए 4 आदमी को हम लोग या 3 आदमी को बैठा है, एक टेबल है, उसके चारों बगल बैठा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल के फॉर्म में वो सब बैठे हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। सो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज को। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। सेकेंड है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके। क्लॉकवाइज क्या होता है, तो आपका घड़ी किस तरह से, इस तरह से रोटेट करता है, 1 2 3 ऐसे आता है ना, समझ में आ रही है। तो जब घड़ी की दिशा में पर्सन या हम लोग जाते हैं, ठीक है, एक होता है राइट, होता है लेफ्ट, दायां बायां जाना, ठीक है, उसके बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से भी डायरेक्शन होता है। लेकिन जब गोल की बात करते हैं, अगर सीधा की बात करते हैं, सीधा हम लोग जा रहे हैं, हम किसी से पूछते हैं किधर जाना है, हमको इस जगह फलाने जगह पे जाना है, कैसे जाना है, तो वो आदमी हमको कहता है आगे जाइए, दाएं मुड़ जाइए। दायां या बायां कहते हैं जब हम सीध में चलते हैं, सीधा चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सर्कुलर चलेंगे तो वहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो तरह की बातें होती हैं, या काउंटर क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको देखिए, जब इस तरह से घड़ी हमारा ऐसा होता है 3 12 9 6, ठीक है, यहाँ पे 12, तो घड़ी यहाँ है, देन यहाँ आएगी, देन इस तरह से बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से घड़ी बढ़ेगी। तो सो अगर ऐसे आया या फिर ऐसे आए तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ भी बीच में कहीं भी, ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। जब घड़ी की दिशा में ऐसे टिक टिक करते हुए चलेंगे या अरेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज। और इसी का जस्ट ऐसे उल्टा हम करेंगे, ठीक है, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत समझने में। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में आपको ये दो चीज ध्यान में रखना है, कहीं कहीं काम आ सकता है। इसको घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से किताब में क्वेश्चन के अंदर, इंग्लिश में तो नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा होगा 2 आदमी को घड़ी की दिशा में बैठाया गया, इस तरह से आपको क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर। वर्टिकल के अंदर इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, अरेंज किया रहेगा, सर्कुलर के अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर इस तरह का क्वेश्चन होंगे, और सर्कुलर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको अभी। ये देखिए, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड एक मैंने एग्जाम्पल लिया, प्रॉब्लम लिया एक मैंने। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे होंगे बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा है, तो ऐसे ही आपको रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये डेटा दिया है, क्वेश्चन के बारे में जानकारी दिया है, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या 4 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा भी रह सकते हैं। तो एक इस तरह से एक कहानी टाइप का दे दिया रहेगा, उसको आप वर्टिकल अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट, ये आपको क्वेश्चन इसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो देखिए, तब 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको सॉल्व करना है। ये डेटा के आधार पे आप इसको अरेंज करेंगे पहले, तभी आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, किसी पुस्तक को 5 आदमी ए बी सी डी और ई अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए,
किताब था, 5 किताब, 5 आदमी था, ABCD, किसी पुस्तक को, एक ही पुस्तक है उसको 5 आदमी पढ़ रहा है अलग अलग टाइम में, एक पढ़ के दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरा, इस तरह। तो देखिए बी सी के पहले पढ़ता है और ए पढ़कर डी को देता है। तो देखिए इस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ये कहलाएगा। इस तरह से नहीं अरेंज करेंगे तो हॉरिजेंटल अरेंज। देखिए बी सी के पहले पढ़ता है तो पहले बी को लिखे देन सी को लिखे, बी सी से पहले पढ़ता है, ए पढ़कर डी को देता है, ए पहले पढ़ा तब ना डी को दिया, तो इसको ऐसे यहाँ अलग से लिखे, ए पढ़कर डी को देता। अब लिखा है ई बी से लेता है, तो मतलब कि बी पढ़ा होगा तभी ना ई पढ़ेगा। तो देखिए बी ई से लेता है, तो पहले तो ई पढ़ा तब जाके बी पढ़ा, ठीक है, बी ई से लेता है। अब देखिए इस सब में कौन मिलता जुलता है, तो बी ई बी, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा पहले ई होगा तब बी तब सी, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों बात से ये पता चला। तो देखिए ई बी से लेता है, ई पढ़कर सी को देता है। देखिए ई किससे लिया, बी से लिया और ई पढ़कर सी को देता है। यहाँ पे ई पढ़कर डी को दे रहा है और ई बी से पहले पढ़ता है, तो यहाँ बीच में तो एक और भी हो सकता है ना, यहाँ तो ये नहीं लिखा है जो ई बी से पहले, ई बी से लिया है, इसमें लिखा है ई बी से पहले लेता है, ई बी से लेता है और ई को पढ़कर देता है, ए पढ़कर डी को देता है। तो यहाँ पे बी सी के पहले पढ़ता है, मैंने बी सी को पहले पढ़ाया, ए पढ़कर डी को देता है, ए पढ़ लिया डी को दिया। उसके बाद ई बी से लेता है, ई बी से लेता है, ई पढ़कर सी को देता है, ई पढ़कर सी को देता है। अब लिखा है डी बी के बाद पढ़ता है, डी क्या है, डी के बाद पढ़ता है, डी बी के बाद पढ़ता है। तो इस तरह से कुछ होगा। अब हम लोग को चेक करना है कहाँ और क्या छूटा है। अब फिर से आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये तो ठीक है डेटा पढ़ ली, बी सी के पहले पढ़ता है। अब यहाँ से अब वो सब कुछ छोड़ दीजिए, बी सी से पहले पढ़ रहा है, बी सी के पहले पढ़ता है और ए पढ़कर डी को देता है। अब ए का कमी हो रहा है तो यहाँ पे कुछ यहाँ और यहाँ ए होगा, ये तो पता चल रहा है बी डी से पढ़ रहा है, तो ए यहाँ भी होने का चांस है, यहाँ भी होने का चांस है। तो हम यहाँ लिखे हैं इसके आधार पे ए पढ़कर डी को देता है, तो ऑफकोर्स यहीं पे होगा ही, ए पढ़ के डी को दिया है, ठीक है। तो ए यहाँ पे हुआ, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से बना लिए। बी सी के पहले पढ़ता है, सी के पहले पढ़ा बी, ए पढ़कर डी को देता है, ए पढ़कर डी को दिया, ई कहाँ है, ई यहाँ है, ई बी से लेता है, ई क्या किया बी से लिया, यहाँ कुछ नहीं होगा, ई बी से लेता और है, ई पढ़कर सी को देता है, ई पढ़ के किसको दिया, सी को दिया। तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा, ई बी से लेता है, ई बी से लेता है, ई किससे लिया, बी से लिया, पहले इसका मतलब पढ़ा होगा, ई पढ़कर सी को देता है, ई पढ़ा और सी को देता है, डी बी के बाद पढ़ता है, डी जो था वो बी के बाद पढ़ता है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट पता चला, यही हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा है क्या, सबसे पहले किताब कौन पढ़ता है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कौन आया था, ई है, सबसे पहले ई किताब पढ़ता है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है सबसे अंत में पुस्तक कौन पढ़ता है, तो देखिए सबसे अंत में डी पढ़ता है किस पुस्तक। उसके बाद पूछ रहा डी से पहले पुस्तक को कितने आदमी पढ़ता है, डी से पहले पुस्तक को कितना आदमी पढ़ता है, 1 2 3 4 आदमी पढ़ता है, ठीक है। वही डी अगर बीच में होता तो 2 आदमी होता, इस तरह का। उसके बाद क्वेश्चन बी और सी के मध्य कितने व्यक्ति पुस्तक को पढ़ते हैं, बी और सी के मध्य तो 0 आदमी, कोई नहीं, ठीक है। अगर पूछे बी और डी के बीच में तो 1 आदमी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के क्वेश्चन। इसी में वर्टिकल अरेंजमेंट का क्या क्वेश्चन होता मे बी, तो यहाँ पे लिखा होता है जैसे एक रैक है या एक बॉक्स है या अलमीरा है जिसमें 5 सब्जेक्ट की किताब है, मैथ साइंस सोशल साइंस इस तरह के, संस्कृत गणित इस तरह का, संस्कृत एंड देन और कोई ग्रामर ले ले, कुछ भी ले लीजिए, जिसमें आपको दिया रहेगा सबसे ऊपर है संस्कृत दिया रहेगा, बीच में कोई एक बुक है, उसके बाद इंग्लिश दिया है। तो इस तरह से आपको
दिया एक कहानी छोटा सा होगा, उसको आपको इस तरह से अपने वर्टिकल अरेंजमेंट करना, देन आपको बनाना है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। पहले आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए, ठीक है, इसका जो ऑर्डर दिया है उसके आधार पर अरेंज कीजिए, देखिए फटाफट पूरा आंसर बन जाए। तो इतना काफी है, मे बी फिर भी दिक्कत होगा तो हम आपको आंसर करेंगे, आप ग्रुप में भेजना, मैं आपको बताऊंगा, पूछ सकते हो आप। और बाकी इसमें और कोई विशेष नहीं है, और इस चैप्टर से 5-7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये मजेदार चैप्टर है, इसको बनाना है आप लोग को, एक एक क्वेश्चन किताब से क्वेश्चन लगाएं और अधिक से अधिक लगाएं। टाइम कम है, 18 दिसंबर को एग्जाम है, उससे पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करें पूरा किताब को। और ये आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट है, नॉन वर्बल को भी करें, ठीक है, मैथमेटिक्स है उसको भी करें, तब जाके होगा। साइंस सोशल साइंस याद करना शुरू कर दे, जरूरी है एकदम। ओके, थैंक यू।